गुड मॉर्निंग। तो आज अपन रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब रोमन नंबर आपने पढ़े होंगे जैसे नॉर्मली 1 से 20 तक या 30 तक पढ़े होंगे। आज अपन 1 से लगाकर 1000 तक के जितने भी रोमन नंबर है वो सारे पढ़ेंगे। यानी किसी भी नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर जो अपन लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक है। जैसे अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हिंदू अरेबिक डिजिट है। ठीक है, अब हमें इनको रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। अपन जानते हैं जैसे बेसिक 1 को कैसे लिखते हैं, अपन आई लिखते हैं। ठीक है, 2 को क्या लिखते हैं 2 टाइम आई, 3 को क्या लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर 4th को क्या लिखते हैं आई वी। ठीक है ना, इस तरह से। 5 को क्या लिखते हैं अपन वी, 6 को वी करके फिर एक इधर राइट साइड में अपन आई बनाते हैं। ठीक है, फिर 7 के लिए वी और 1 और 2। ठीक है, 5 6 7। 8 के लिए 5 6 7 8। 9 के लिए क्या होता है, देखो ये 10 के आगे डंडा कर दिया अपन ने 9। ठीक है, 10 - 1 और ये 10। ये तो अपन बेसिक जानते हैं। अब 1000 तक अगर तुम्हें याद रखने हैं, अपन को लिखने हैं सपोज, तो आपको एक ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो क्या होती है आई वी एक्स एल सी डी एम। ठीक है, अगर ये याद है तो अपन 1000 तक कोई भी रोमन नंबर है, 1000 तक कोई भी नंबर है उसको रोमन न्यूमरल में अपन बदल सकते हैं। जैसे आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है 1, वी का मतलब क्या होता है 5, एक्स का मतलब क्या होगा 10, एल का मतलब 50। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है सेंचुरी, सेंचुरी से याद रखना ये 100। ठीक है, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब क्या होता है 1000। अब देखो इसमें कौन कौन से रिपीट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखो आई रिपीट हो रहा है, देखो 1 लिखा, 2 लिखने में 2 बार आई कर दिया। ठीक है, 3 लिखने में 3 बार आई कर दिया। यानी कोई भी रिपीट होगा वो मैक्सिमम 3 टाइम होगा। कितनी बार होगा 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे अपन को 4 लिखना है तो मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि 1 1 1 1, ऐसे नहीं किया। ठीक है, 4 कैसे लिखा अपन ने, ये वी यानी 5 होता है, 5 - 1। ठीक है ना, तो यहाँ अगर 4 लिखना है तो 4 को क्या करेंगे अपन 5 - 1। तो 5 का क्या है देखो वी है, 5 का क्या है वी, -1 के लिए क्या है आई। तो v - आई करना है तो i को पहले लिखना आई वी। ठीक है ना, अगर v के पहले i है तो 5 में से एक ये 4 हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ 4। लेकिन अगर 6 करना है, अगर v के आगे इधर करते हैं तो वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे v है, v का मतलब 5 और 1 6। ठीक है, फिर 1 करेंगे तो 7। यानी कोई भी मैक्सिमम रिपीट जो होगा वो 3 बार ही होगा। ठीक है ना, इसमें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई 5 और 1 6, 5 6 7, 2 बार आई कर दिया। फिर 8 लिखना है तो 5 6 7 8, 3 बार लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब 3 बार से ज़्यादा अब रिपीट नहीं करना। 9 में ऐसे नहीं करना कि 5 6 7 8 9, ऐसे नहीं होगा। अब 9 सीधा 10 के पास आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, देखो 10 के पहले अगर डंडा करते हैं तो ये 10 है, 10 - 1 हो जाएगा, 10 - 1 अगर पहले आ रहा है तो। लेकिन अगर ये 9 हो गया और 10 के अगर बाद में आ रहा है तो वो ऐड करते हैं उसको, तो ये तो 10 हो गया और ये आई का मतलब ये 1 हो गया। तो 10 और 1 कितना होगा, ये 11। ठीक है ना, उस तरह से। तो कोई भी इसमें रोमन न्यूमरल है वो मैक्सिमम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन से रिपीट नहीं होते, जैसे वी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे वी ऐसे कभी नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि देखो जैसे मान लो 10 लिखना है तो ऐसा नहीं कि 5 5 10 हो गया। 10 के लिए अपने पास क्या है x है, 10 के लिए क्या है x है, इसलिए v रिपीट नहीं होगा। एक l भी रिपीट नहीं होगा क्योंकि l ऐसे कभी नहीं आएगा, 2 l कभी भी पास में नहीं आते, तो ये रिपीट नहीं होगा। एक d भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होते, ये रिपीट होंगे। उसके अलावा सारे रिपीट होंगे, जैसे आई
एक्स सी एम, ठीक है ना। जैसे अपन ये तो 1 से 10 हो गए, अगर तुम्हें 11 से बनाना है तो देखो 11 क्या होता है 10 + 1 यानी 10 1 11, फिर 12 बनाना है ये, इसके बाद ये लगाते जाओ, जैसे 10 है 10 + 1, अब 1 2 3 4 ये 9 तक ये याद रखने तुम्हें, ठीक है ना। अब ये x रिपीट हो सकता है, ये भी मैक्सिमम कितनी टाइम 3 टाइम, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स, 3 बार रिपीट होंगे। जैसे मान लो ये तो हो गए 11, ये 11, ये 12, ये 13, उस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा, जैसे अगर मान लो 17 बनाना है तो 17 क्या होता है 10 + 7, ठीक है 10 + 7। अब 10 के लिए क्या है, देखो 10 के लिए क्या है x, तो ये x कर दिया, और 7 के लिए क्या है अपने पास VII, तो ये क्या बन गया 17 बन गया। उसी तरह अब 20, जैसे 20 यहाँ पे आते आते क्या आएगा 20 आएगा, 20 के लिए x, क्योंकि 10 और 10 10 क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। फिर आती है ये 21, तो 21 में देखो 10 10 20 और ये 1। जैसे मान लो अगर 28 बनाना है तो 28 20 के ये लिए याद रखो तुम, 20 के लिए क्या होता है 10 और 10 20 होता है, ठीक है ना। 28 बनाना है तो 20 + 8 हुआ, ये 28 का मतलब 20 + 8, और 20 के लिए क्या है XX, और 8 के लिए क्या है ये 8 के लिए, यहाँ से देखो ये, तो ये क्या बन गया 28 बन गया, ठीक है। उस तरह से ये 30 तक तो चलेगा, 39, फिर 40। अब आते हैं देखो LCDM का यूज़ कहाँ होगा, L का यूज़ कहाँ होगा, देखो 39 तक। 39 को क्या करेंगे अपन, 39 कैसे लिखेंगे 30 10 10 10 10 20 30 हो गया, और फिर 9 के लिए क्या आता है IX, तो यहाँ पे IX लगा दो, तो ये देखो ये तो 30 हो गया और ये 9 हो गया, तो 39 बन गया। अब आते हैं 40 पे, यहाँ पे चेंज होता है। अब 30 तक तो अपन ने 3x कर दिए, देखो 30 को लिख दिया अपन ने x, 40 को कैसे लिखेंगे, 40 क्या होता है देखो 50 - 10 होता है, 50 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 50 के पास वाला है, इसलिए अपन देखो 50 क्या होता है L है ना, -10 क्या होता है x, तो इसको क्या लिखेंगे अपन XL, क्या लिखेंगे 40 को क्या लिखेंगे अपन XL, लेकिन L के पहले x है, L क्या होता है देखो 50 और पहले x है, तो 50 - 10। अगर 60 लिखना हो तुम्हें 60 कैसे आएगा LX आएगा, क्या आएगा LX। अगर बड़े के पहले छोटा आ जाए तो उसको माइनस करना है, L बड़ा होता है, L का मतलब क्या है 50 है, और X का मतलब क्या है 10 है, तो XL का मतलब क्या है ये 10 और ये 50। तो कभी भी यहाँ रोमन न्यूमरल की एक विशेषता होती है कि बड़े से छोटे की तरफ अपन बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ कभी नहीं बढ़ते, वहाँ पे माइनस। जैसे अगर यहाँ पे IX और XI, यहाँ पे देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 - 1 करना है, और यहाँ पे देखो ये बड़ा उसके बाद छोटा है, तो यहाँ पे ये 10 हुआ और ये +1 हुआ, तो ये 11 हो गया और ये क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर बड़े के पहले छोटा आ जाए तो वो उसमें माइनस करना है, 10 में से ये 1 माइनस किया तो ये कितना हो गया 9। तो यहाँ पे ये देखो 60 को ऐसे लिखेंगे LX। अगर मान लो हमें बनाना है 45, तो 45 40 + 5, 40 + 5, 40 को क्या लिखते हैं XL, तो XL लिख दो 40 की जगह, और 5 की जगह क्या होता है V, तो XLV, ये 45 हो गया। समझ में आया। अब देखो 40, उसके बाद तो 41, तो 40 और फिर 1 कर दो, 42 43, उस तरह से वो चलता रहेगा, ठीक है। 50 के लिए L है। अगर मान लो 58 लिखना है तो 58 को कैसे लिखेंगे 50 + 8, तो 50 कितना है L, 50 यानी L, और 8 को क्या लिखते हैं अपन VIII, तो ये हो गया 58। अब ये 60 लिखा, अब उसके बाद अगर तुम्हें 61 बनाना है तो ये 60 के बाद यहाँ पे
1 कर दो। फिर 62 बनाना है, ये 62 कर दो। फिर LX 3 यानी 60, ये 63 बन गया। ठीक है, उस तरह से चलेगा। अब यहाँ पे देखो, अपन ने 40 देख लिया, XL, 50 L, 60 LX, है ना। देखो ये 50 के बाद आ रहा है 10, तो 50 और 10 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ छोटा पहले आ रहा है, तो यहाँ 50 - 10, ये 40 XL और LX। जिस तरह से यहाँ पे होता है, देखो ये 4 और 6 कैसे होता है, ये V के पहले I आ गया, इसका मतलब 5 - 1 4 है, और V बड़ा है उसके बाद छोटा आता है तो प्लस करते हैं, 5 + 1, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम रिपीट होंगे, जैसे 9th और वही काम 11th में होता है, 11th में XI होता है ना। तो ये 60 हो गया। फिर 70 लिखना है, L X X, 50 60 70। 80 लिखना है, तो 50 60 70 80, ये 80 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें खाली ये 80 पता होना चाहिए, उसके बाद 83 चाहे 84, जैसे मान लो 84 लिखना है। अब तुम्हें 80 पता है, तो 84 क्या होता है, 80 + 4 होता है। तो 80 को क्या लिखते हैं, देखो ये 80 हो गया, और 4 को क्या लिखते हैं, ये 4 कर दो। ठीक है, 84। अब देखो मैक्सिमम 3 बार रिपीट होता है, इसका मतलब 90 के लिए ऐसा क्या रहे, 90 के लिए अपन ऐसा नहीं करेंगे 4 बार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 90 के लिए क्या करेंगे अपन, 90 कहाँ आता है, 100 के पास आता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो 90 को लिखते हैं 100 - 10, तो 100 को C - 10 यानी X, और जब कभी भी माइनस करते हैं तो X को आगे लिखते हैं यहाँ पे XC। 90 के लिए क्या आ जाएगा, XC, यानी C के पहले X। अगर C के पहले अपन ने X लगा दिया तो ये 90 बन गया, क्योंकि ये C बड़ा है, C का मतलब 100 बड़ा है, उसके पहले 10 छोटा आ गया। तो जब बड़े के पहले छोटा आ जाता है तो माइनस करते हैं, 100 - 10 यानी ये 90 है। 100 के लिए क्या लिखेंगे, C। 110 के लिए क्या लिखेंगे, 100 के लिए देखो 110 क्या होगा, 100 + 10, तो 100 के लिए C, 10 के लिए X, तो CX हो गया, CX। ठीक है, तो C के बाद X है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, C यानी 100 और 10 तो 110, लेकिन XC यानी ये 90, यानी कुछ ये 40 90, ठीक है, जैसे 4 6 9 11 उन पे ही मिस्टेक होती है, वहाँ पे ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, और कोई भी रिपीट करना है तो 3 बार ही उसको रिपीट करना है। तो ये 100 तक आ गया। ठीक है, अब मान लो हमें लिखना है यहाँ पे, ये 100 आ गया। अब 200, देखो 100 के लिए क्या आ गया, C। 200 के लिए क्या होगा, C। 200 के लिए क्या होगा, C। ठीक है ना, क्योंकि C का मतलब सेंचुरी, ये रिपीट होगा। देखो ये रिपीट नहीं होंगे, V L और D ये रिपीट नहीं होते हैं, C रिपीट होगा। 200 का मतलब 100 और 100, तो C। 300 के लिए क्या होगा, C। ठीक है, 100 100 100, 300 आ गया। फिर 400 के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसा नहीं करना है C। मैंने क्या कहा, 4 बार रिपीट नहीं होगा। तो 400 किसके पास आ जाता है, यहाँ पे आता है 500 के पास, 500 के पास। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 500 - 100, 500 - 100। तो देखो 500 को क्या लिखते हैं अपन, D, और 100 को क्या लिखते हैं, C। तो D - C हो तो C आगे CD। 400 को क्या लिखेंगे अपन, CD। क्यों, क्योंकि C छोटा है ना, और जब छोटा पहले आता है तो माइनस करना है। देखो C का मतलब होता है 100 और D का मतलब 500। अब C आगे आ गया, जैसे यहाँ पे था, ठीक है ना, ये छोटा और ये बड़ा है 5, तो 5 के पहले 1 आ गया, तो 5 - 1 यानी ये 4 हुआ। तो यहाँ पे भी CD है, CD का मतलब क्या होगा, C का मतलब 100, D का मतलब 500, तो 500 के पहले C है, 100 है, तो 500 - 100 ये 400।
देखो, और फिर 500 के लिए क्या है, डी है ही। फिर 600 के लिए बनाना है तुम्हें, तो 600 के लिए क्या होगा, डी और सी, ठीक है ना, क्योंकि 600 क्या होता है 500 प्लस 100, तो 500 के लिए क्या है डी और 100 के लिए क्या है सी, तो ये क्या हो गया डी सी। उस तरह से ये चलता जाएगा, 800 तक चलेगा, ठीक है ना, रिपीट होगा। जैसे ये 500, 600 के लिए आ गया डी सी, 700 के लिए देखो 700 क्या होता है 500, 600, 700, 500 और ये 100, 600 और 100, 700। 800 करना हो तो 500, 600, 700, 800, डी सी सी सी, ठीक है। अब 900, तो 900 के लिए वापस देखो 3 बार मैक्सिमम हो गया अपने पास, ठीक है। अब 3 बार से ज़्यादा अपन लिख नहीं सकते, एक और सी करेंगे तो 900 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, 3 बार ही लिख सकते हैं। अब 900 देखो इसके पहले आता है, ठीक है, तो 900 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 100, 1000 का क्या होता है m, 100 का क्या होता है c, तो m माइनस सी है, इसका मतलब c पहले लिख दो cm, 900 का क्या होता है cm, क्योंकि पहले c आ गया, देखो छोटा पहले आ गया और बड़ा बाद में यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से 3 बार आ गया, 3 बार अपन कोई भी रिपीट कर सकते हैं रोमन न्यूमरल। ये 3 बार सी 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 कर गया, फिर 900 में ऐसा नहीं कि डी सी 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 लिखें, 4 बार अपन को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 900 इसके पास है, तो 1000 माइनस 100, तो 1000 माइनस 100 यानी cm लिखेंगे अपन इसको। और अगर 1100 है तो 1000 प्लस 100, तो 1000 के लिए m, 100 के लिए c, तो m c, m के बाद c आ रहा है, ये प्रॉपर वे है, ठीक है ना। तो m का मतलब 1000 और ये 100, तो बड़ा पहले और छोटा बाद में, तो यहाँ पे तो प्लस करना है, लेकिन छोटा अगर पहले आ जाए, c छोटा है 100 है और m 1000 है, तो यहाँ 100 1000, तो 100 प्लस 1000 यहाँ नहीं करते, यहाँ 1000 माइनस 100 यानी 900 को इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट जो हैं, इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हुए, है ना, कौन से टर्निंग पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखने। एक तो देखो सबसे पहले तो 4 क्या होता है, इस तरह से होता है 4, ये 6 क्या होता है 5 1, ठीक है, ये हो गया। 4 और 6 में यहाँ पे गलती होती है मैन, 4 में देखो v के पहले आई है, तो 5 माइनस 1, ये 4 और ये 5 1 6 हो गया। फिर आता है 9 ix, और 11 में क्या होता है xi, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है 40, है ना, उसके बाद कौन सा आता है 40 को कैसे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे xl, ठीक है, और 60 को क्या लिखते हैं अपन lx, ठीक है, क्योंकि देखो ये छोटा पहले आ गया x और l बाद में है, तो यहाँ पे l माइनस x, l के पहले अगर छोटा है तो वहाँ पे माइनस करना, l का मतलब 50 माइनस 10, तो ये 40 हो गया, लेकिन l के बाद x हो तो ये 60 हो गया। उस तरह से ये नंबर होगा। उसके बाद आता है अपने 90 को कैसे लिखेंगे, 90 100 माइनस 10 होता है, ठीक है ना, तो xc क्या लिखेंगे इसको xc, और 110 को क्या लिखेंगे cx, ठीक है, c का मतलब सेंचुरी, 100 माइनस 10, तो ये 90 और 110 यानी cx, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता है 400 पे, 400 का क्या बनेगा, 400 का cd, क्या बनेगा cd, d यानी 500 है, d यानी 500 है, तो 500 के पहले अगर c आ गया, पहले c आ गया ये cd, तो यहाँ पे 500 माइनस 100, c का मतलब 100, तो ये 400। लेकिन जब 600 करना है तो 600 में dc होगा, ठीक है, बड़ा और उसके बाद छोटा है, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, ये 500 और ये 100, तो 600। लेकिन अगर ये पहले आ गया था, ऐसा नहीं कि ये 100 प्लस 500,
600, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ये C छोटा है वो पहले आ गया, तो 500 माइनस ये होगा, ये दोनों हो गए। उसके बाद कौन सा आता है, 900 आता है। 900 में क्या करते हैं, CM, क्या करते हैं, CM। CM का मतलब यहाँ पे भी वही, M के पहले C आ गया, ठीक है ना, M बड़ा है 1000, उसके पहले 100 आ गया, तो यहाँ 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9। और अगर 1100 करना है तो वो MC करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अपन कोई भी एक नंबर लिखते हैं, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 967, इसको रोमन में लिखना है। इसको किस में लिखना है, रोमन में। अब रोमन में कैसे लिखेंगे, देखो 967, इसको पहले इस तरह कर दो, 967 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। अब 900 को कैसे लिखते हैं, पहले वो लिखो, 900 को क्या लिखते हैं, CM। देखो तो यहाँ पहले 900 को क्या लिखेंगे अपन, CM, फिर 60 को क्या लिखेंगे, LX, फिर क्या है 7 को क्या लिखेंगे, VII। तो ये हो गया 967, समझ में आया। तो ये 1000 तक कोई भी नंबर अपन इसको अगर ये याद हो इतना और ये चीज़, तो अपन सबको कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 761, तो 761 को क्या करेंगे अपन, 700 प्लस 60 प्लस 1, तो 700 को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन 700 को, देखो DCC लिखते हैं, क्योंकि देखो 600 को क्या लिखते हैं, DC। तो 700 को क्या हो गया, देखो 500, फिर 100, फिर 100, तो ये 700 बन गया। फिर 60 को क्या लिखेंगे अपन, 60 को क्या लिखेंगे, LX। 60 को क्या लिखते हैं, 50 और 10, 50 और 10, ये 60 बन गया। फिर 1 यानी I, तो ये बन गया 761 बन गया, ठीक है। अब अपन दूसरा कोई देखते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है 1000 वाला नंबर लिखना है, कोई भी हमें लिखना है 1452, इसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 2, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, 1452। अब 1000 को क्या लिखते हैं, देखो M, तो 1000 को क्या लिखते हैं, M। फिर 400 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये CD, तो CD लिख दिया। फिर 50 को क्या लिखते हैं, सीधा L लिख दिया। फिर 2 को क्या लिखते हैं, I। तो ये हो गया MCDLII। 599 को लिखना है, किस तरह से लिखेंगे 599, तो पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, 599। 500 के लिए क्या है, D। 90 के लिए क्या है, 90 के लिए XC, और 9 के लिए क्या है, IX। तो ये हो गया 599, ठीक है।